हाँ जी, गुड इवनिंग। सीए की इंडस्ट्री में आज के टाइम पे हज़ारों टीचर्स हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही फैकल्टीज़ को मिला के। अब इन सब में से आपके लिए कौन से वाले टीचर्स बेस्ट निकल के आ सकते हैं, वो चीज़ जानने की कोशिश करेंगे आज वाली वीडियो के अंदर। अच्छा, एक और चीज़ समझिए, आपकी सीए की जर्नी में आप पैसे के साथ साथ 2000 से ज़्यादा घंटे देने वाले हैं अलग अलग टीचर्स को उनकी क्लासेस अटेंड करने के टाइम पे और उनसे नॉलेज गेन करने के टाइम पे। और यही 2000 घंटों में आपके टीचर्स आपको जो भी सिखाएंगे, अच्छा बुरा सब कुछ, वही चीज़ें आपके करियर को शेप करने वाली हैं। वही चीज़ें डिसाइड करेंगी करियर में आप क्या क्या चीज़ें कर पाएंगे और क्या नहीं कर पाएंगे। तो जल्दबाजी मत करिएगा टीचर्स चूज़ करने में। मेरी माने तो इस वीडियो में वो सारी की सारी चीज़ें सुनिएगा, जो भी मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। जो भी चीज़ें बताऊंगा वो कोई ना कोई पर्पस सॉल्व करेंगी, आपको आपका बेस्ट टीचर चूज़ करने में हेल्प करेंगी। और एक और चीज़ सुनिएगा, मैं आपको इस पूरी वीडियो में कहीं पे भी ये नहीं बोलूँगा कि टैक्सेशन के लिए तो मैं ही बेस्ट फैकल्टी हूँ और बाकी सब्जेक्ट्स के लिए ये बेस्ट फैकल्टीज़ हैं जो कि मुझे एथिकल लगती हैं, एथिकली पढ़ाती हैं। वो काम मैं नहीं करने वाला। मैं आपको बस कुछ पैरामीटर्स बताने वाला हूँ जिनके बेसिस पे आप खुद से बहुत अच्छे से डिसाइड कर पाएंगे कौन से टीचर्स आपको चूज़ करने चाहिए और अपनी ज़िंदगी के 2000 घंटे किन टीचर्स को देने चाहिए। तो चलिए डिस्कशन को चालू करते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे मैंने आपको बता रखा है इस पर्टिकुलर जगह पे कि कौन सी चीज़ें आपको नहीं करनी चाहिए कोई भी टीचर चूज़ करने के टाइम पे, और यहाँ पे मैंने आपको बता रखा है कौन सी चीज़ें आपको करनी चाहिए। सारी चीज़ें सुनिएगा, अगले 2000 घंटे ज़्यादा अच्छे से ज़्यादा प्रोडक्टिवली यूटिलाइज कर पाएंगे। तो सबसे पहली चीज़ मैंने आपको बताई है जो कि स्टूडेंट्स करते हैं, आपको नहीं करनी है। डू नॉट रिलाई सोली ऑन सीनियर्स फीडबैक। यानी कि अपने सीनियर से जाके आप पूछना चाहते हैं कौन से टीचर उनको अच्छे लगे हैं, कौन से टीचर्स अच्छे नहीं लगे हैं, पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अकेले उनके फीडबैक पे रिलाय मत करिएगा, बहुत ज़्यादा ये खतरनाक हो सकता है। क्यों? जस्ट बिकॉज आपके सीनियर को कोई भी टीचर पसंद आ गया था डज नॉट मीन आपको भी पसंद आएगा। हर स्टूडेंट की अलग अलग एक्सपेक्टेशंस होती हैं अलग अलग टीचर्स से। अगर आप मेरी ही सब्जेक्ट की बात करते हैं, टैक्सेशन की, तो मैं कोशिश करता हूँ सारे बैचेस में ही मैं लॉजिक भी बताऊँ चीज़ों के पीछे, लर्न करने की टेक्निक्स भी बताऊँ और उसके साथ साथ प्रैक्टिकली सारे प्रोविजंस रिलेट करके वो भी मैं आपको बता के दूँ। लेकिन इसकी वजह से टाइम लग जाता है। काफ़ी स्टूडेंट्स को ये चीज़ नहीं चाहिए होती है। उनको चाहिए होता है कि हमारे पास कम टाइम है, हमें जल्दी से जल्दी सिलेबस कंप्लीट करना है, लॉजिक जानने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या उस स्टूडेंट को मैं कभी भी अच्छा लगूंगा? नहीं लगूंगा। और उसमें कोई बुराई है? नहीं। अगर उस स्टूडेंट को टैक्सेशन के बारे में जानने की ज़रूरत नहीं है, उसका मन नहीं है, तो उसके लिए मैं अच्छा टीचर नहीं निकल के आऊँगा। ऐसे ही ये भी हो सकता है कि आप लॉजिक जानना चाहते हैं लेकिन आपको ऐसा टीचर मिल जाता है जो कि आपको सारी की सारी चीज़ें रटवाने पे मजबूर कर रहा है। अब आपके सीनियर को जो भी टीचर मिला था, उन्होंने इनकी तो एक्सपेक्टेशन पूरी कर दी, लेकिन आपकी एक्सपेक्टेशन को पूरी कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, ये चीज़ आप कभी भी सीनियर के फीडबैक के बेसिस पे जज नहीं कर सकते। कैसे जज कर सकते हैं वो यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन ये चीज़ मत करिएगा, अकेले उनके फीडबैक पे रिलाई मत करिएगा, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है नहीं तो। दूसरी चीज़, आपकी टीचर की रैंक आई थी नहीं आई थी, कितनी बार में वो पास हुए थे, इस चीज़ पे भी ज़्यादा टेंशन मत दीजिएगा। ये चीज़ मैं आपको तब बोल रहा हूँ जब मेरी खुद की ऑल इंडिया रैंक आई थी, तीनों की तीनों लेवल्स एक बार में क्लियर हुए थे। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? बिकॉज मैं इस चीज़ को रियलाइज़ करता हूँ दैट इंडस्ट्री में काफ़ी सारे ऐसे टीचर्स हो सकते हैं जिनको मल्टीपल टाइम्स फेलियर देखना पड़ा, लेकिन इन स्पाइट ऑफ दैट वो टैक्सेशन मुझसे बहुत ज़्यादा बेटर पढ़ाते हो। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर यही चीज़ होती कि रैंक होल्डर अगर आपका टीचर है तो वो आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा सकता है, आपकी रैंक लाने पे आपको हेल्प कर सकता है किसी ना किसी तरीके से, तो फिर उस केस में तो हमारे बैचेस के अंदर कोई भी स्टूडेंट फेल होना नहीं चाहिए था। लेकिन ऐसा नहीं होता है, हमारे बैचेस में भी स्टूडेंट्स फेल होते हैं, रैंक भी आती है स्टूडेंट्स की। और जो भी टीचर को फेलियर देखना पड़ा है उनके बैचेस में भी बच्चे फेल होते हैं और बच्चों की रैंक भी आती है। टीचर को जज करना है तो उनकी पढ़ाई के बेसिस पे उनको जज करिए कि वो कैसे पढ़ा रहे हैं। उनकी रैंक आई थी नहीं आई थी वो उनका पास्ट है, आगे वो आपका फ्यूचर कैसे बना सकते हैं वो उनकी रैंक पे डिपेंड नहीं करने वाला है, मोटे मोटे तौर पे नहीं डिपेंड करने वाला है। इस पे डिपेंड करता है, अगेन मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। नेक्स्ट चीज़, रैंक्स प्रोड्यूस्ड बाय अ टीचर। इस चीज़ को बहुत ज़्यादा मार्केट करा जाता है, मल्टीपल टीचर्स करते हैं कि मेरी ये रैंक आई थी मेरे स्टूडेंट की इस बैच के अंदर वगैरह वगैरह। उस चीज़ पे भी ज़्यादा तवज्जो मत दीजिएगा। क्यों? प्रैक्टिकल एग्जांपल आपको देता हूँ। मेरी जब ऑल इंडिया रैंक 42 आई थी तो उस टाइम पे मैंने एक जगह से ITSM की क्लासेस ली थी। आज के टाइम पे उस सब्जेक्ट को EIS-SM बोला जाता है। मैंने ITSM की ली थी, आज उसको EIS-SM बोला जाता है। तो ये जो सब्जेक्ट था इसकी मैंने पहली क्लास ली, क्लास लेते ही 2 दिन के अंदर मैंने छोड़ दी। क्यों? क्योंकि उस क्लास के अंदर मुझे पता चल गया था टीचर कुछ भी समझाने की कोशिश कर ही नहीं रहा, बस सब्जेक्ट को रीड आउट कर रहा है और उसके बाद रटने के लिए मुझे बोल रहा है। इस चीज़ के लिए टाइम थोड़ी वेस्ट करूंगा मैं क्लास के अंदर, तो मैंने 2 दिन के अंदर क्लास को छोड़ दिया था। उसके बाद मैंने दूसरी जगह पे जाके क्लास को ज्वाइन करा जहाँ पे मुझे हल्की फुल्की अंडरस्टैंडिंग चाहिए थी सब्जेक्ट की। एक बार वो मिल जाती तो उसके बाद लर्निंग वाला काम मैं कर लेता। तो दूसरी मुझे जो क्लास मिली थी वो शानदार थी, वहाँ पे मुझे मज़े भी आए थे, चीज़ें समझ भी आ गई थी और मैंने साथ साथ लर्न भी कर ली थी। अब जैसे ही रिजल्ट आए तो रिजल्ट आने के बाद दोनों ही टीचर्स को पता चला, इनको भी, पुराने वाले टीचर को भी और नए वाले टीचर को भी। दोनों को पता चलने के बाद देखिए हुआ क्या, जहाँ से एक्चुअली मैंने लेक्चर्स को एंजॉय करा था वहाँ वाले टीचर ने कहीं पे भी इस चीज़ को मार्केट नहीं करा कि मेरे स्टूडेंट की रैंक आई है। और ये जो महाशय हैं
इन्होंने पूरे लक्ष्मी नगर में अलग अलग जगहों पे होर्डिंग्स लगवा दी कि मेरा स्टूडेंट है जिसकी रैंक आई है। और एक बैनर्स आते हैं ना, छोटे छोटे बैनर्स, लक्ष्मी नगर वाले स्टूडेंट्स को पता होगा, जो कि सड़कों पे पड़े रहते हैं, धूल चाट रहे होते हैं, उनमें भी मेरी फोटोज लगा के बंटवा दिए पूरे लक्ष्मी नगर में। तो ये वाले टीचर ने जिन्होंने ढिंडोरा पीटा, पूरा हर जगह पे ढोल बजाया कि मेरे स्टूडेंट की रैंक आई है, मेरे स्टूडेंट की रैंक आई है, वो ढिंडोरा पीटने की वजह से इनके पास स्टूडेंट्स ज़्यादा आ गए होंगे। लेकिन क्या एक्चुअली यहाँ से पढ़ के मेरी रैंक आई थी? नहीं, यहाँ से पढ़ के आई थी। और इसके साथ साथ एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, मान लीजिए ये वाली क्लास मैंने नहीं भी ली होती दूसरे टीचर की, तो भी क्या जस्ट बिकॉज मुझे यहाँ पे क्लास का एक्सपीरियंस अच्छा नहीं मिला था, क्या मेरी रैंक रुक जाती? नहीं, मेहनत तो मैं खुद से भी करता ना। तो कोई भी स्टूडेंट जो भी अच्छे से मार्क्स लेके आता है, रैंक लेके आता है, वो खुद से मेहनत कर लेता है। जस्ट बिकॉज उसकी रैंक आ गई है डज नॉट मीन कि उन्होंने जहाँ जहाँ से क्लास ली होगी वो सारे के सारे टीचर्स बहुत शानदार टीचर्स हैं, यहाँ से क्लास ले लो आपकी भी रैंक आ जाएगी। ऐसा कभी भी नहीं होता। ऐसा होता तो किसी भी रैंक होल्डर टीचर के या फिर किसी भी ऐसे टीचर के जिन्होंने रैंक प्रोड्यूस कर रखी है, उनके बैच में सारे के सारे रैंक होल्डर ही बैठे होते। ऐसा नहीं होता। बच्चे की मेहनत बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो अगेन, टीचर को जज करना है उनकी टीचिंग कैपेबिलिटीज़ पे जज करिए, उनकी खुद की रैंक, उनके बच्चों की रैंक, इन सब के बेसिस पे जज मत करिए। हर टीचर जिनकी किसी भी बैच में रैंक्स आती हैं, उसी बैच के अंदर फेलियर्स भी बहुत सारे बैठे होते हैं। तो इस चीज़ को देखिएगा कि टीचर कैसा है, ये नहीं उनके बच्चों की रैंक कितनी आ रही कितनी नहीं आ रही। वो सारी चीज़ें मार्केटिंग का पार्ट है। ऐसे ही मार्केटिंग का एक और चीज़ पार्ट है। क्या चीज़? डिस्काउंट्स। काफ़ी सारे टीचर्स क्या करते हैं, कोई भी छोटे से छोटा फेस्टिवल आता नहीं है, मार्केट में कोई इंसान छींक भी देता है तो ये टीचर्स डिस्काउंट निकाल देते हैं। क्योंकि ये आदत सी बन चुकी है, हर 7 दिन में, हर 14 दिन में कोई भी रीज़न की वजह से, होली, दिवाली, जन्माष्टमी, लोहड़ी, कोई भी फेस्टिवल आ जाए, खुद का बर्थडे आ जाए, बच्चे का बर्थडे आ जाए, डिस्काउंट निकाल देते हैं। कितना? 60%, 70%, 80%। क्योंकि वही 80% डिस्काउंट के बाद जो भी प्राइस आता है वही उनका ओरिजिनल प्राइस है। लेकिन मार्केट में स्टूडेंट्स को ल्योर करने के लिए कि आपको इतना ज़्यादा डिस्काउंट दिया जा रहा है, एक टेक्निक बना रखी है। अब आप डिस्काउंट्स पे या फिर जो भी फैब्रिकेटेड फीडबैक आपको मिलता है, चाहे पेड फीडबैक मिले, पेड फीडबैक में मार्केट में प्रिवेल करता है, बच्चों को बोला जाता है कि आपको पैसे दे दिए जाएंगे, आप फीडबैक डाल दीजिएगा। और काफ़ी केसेस में मार्केटिंग एजेंसीज को पकड़ के फेक फीडबैक अलग अलग जगहों पर डलवा दिया जाता है। काफ़ी केसेस में तो आईपैड बांटे जाते हैं, अलग अलग चीज़ें बांटी जाती हैं फीडबैक लेने के लिए फ्रॉम द रैंक होल्डर्स और फ्रॉम एनी अदर स्टूडेंट व्हाट्सोएवर। तो ये जो भी चीज़ें हैं, इन मार्केटिंग गिमिक्स के लिए फॉल मत करिएगा। बिकॉज आप किसी भी टीचर के पास जा रहे हैं तो मेन किस चीज़ के लिए जा रहे हैं? आईपैड के लिए जा रहे हैं क्या? नहीं, पढ़ाई करने के लिए जा रहे हैं। तो उस चीज़ को चेक करिए कि पढ़ाई कैसे करवा रहा है कोई भी टीचर। ये मत देखिए वो आपको साथ में क्या चीज़ दे रहा है क्या नहीं दे रहा है। कोई टीचर आपको टैबलेट दे रहा है, कोई 60-70% का डिस्काउंट दे रहा है, कोई कुछ दे रहा है, कोई कुछ दे रहा है। ये सारी सेकेंडरी चीज़ें हैं, मेन चीज़ पढ़ाई है। तो उस पर फोकस करिए कि पढ़ाई कोई भी टीचर कैसे ही करवा रहा है। अगर वो अच्छी करवा रहा है, बैच ले लीजिएगा, नहीं तो मत लीजिएगा बिल्कुल भी। इन मार्केटिंग गिमिक्स के लिए फॉल मत करिएगा। एंड ऐसे ही काफ़ी बार आपको टीचर्स दिखेंगे जो कि बहुत ही कम प्राइसेस में आपको क्लासेस देने वाले हैं, जैसे कि 1000 रुपये में पूरा का पूरा बैच दे देंगे। अब यहाँ पे ये जो क्लासेस लेंगे आप ले लीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन लेने से पहले ना एक चीज़ को चेक कर लीजिएगा कि यहाँ पे आपको क्लासेस मिल रही हो, आपके साथ टीचिंग वाली एक्टिविटी हो रही हो, ट्रेडिंग वाली एक्टिविटी नहीं हो रही हो। दोनों में डिफरेंस क्या है, इंडस्ट्री में क्या कौन सी वाली प्रैक्टिस है जो कि प्रिवेल करती है, वो मैं आपको बता देता हूँ। काफ़ी टीचर्स क्या करते हैं, जब भी कोई भी क्लास सेल करी जाती है किसी भी स्टूडेंट को, क्लास सेल करने के बाद मेन काम चालू होता है। कहीं पे भी कोई भी डाउट आता है स्टूडेंट को, तो उनको सपोर्ट सर्विस कैसी प्रोवाइड करी जा रही है, उनके डाउट्स टीचर सॉल्व करता है नहीं सॉल्व करता है, वो मेन चीज़ मैटर करती है। अगर आप क्या करेंगे, अपने प्राइस को बहुत ज़्यादा गिरा के 1000-2000 रुपये पे लेके आ जाएंगे और उसके बाद मासेस को केटर करने लग जाएंगे, ज़्यादा बच्चों को बेचने लग जाएंगे, डाउट्स आप कभी भी सॉल्व नहीं कर सकते इतने सारे बच्चों के। तो उस केस में टीचर्स करते क्या हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को टारगेट करते हैं, क्लासेस बेच देते हैं, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग हो रही होती है, पेन ड्राइव बेची जा रही होती है, उसके बाद कोई भी आफ्टर सपोर्ट सर्विस आपको नहीं मिलने वाली, कभी भी डाउट का रिप्लाई नहीं मिलने वाला। और ये सारी चीज़ें अगर होने लग गई, सब्जेक्ट समझ नहीं आएगा। किसी भी सब्जेक्ट को समझने के लिए डाउट्स पूछने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इंश्योर कर लीजिएगा जब भी आप कोई भी क्लासेस ले रहे हैं, मार्केट में ऐसी क्लासेस प्रिवेल करती हैं जो कि सस्ते में आपको अच्छी सी चीज़ें प्रोवाइड करवा पाएंगी। ऐसा नहीं है सस्ती क्लासेस प्रिवेल ही नहीं करती, सस्ता है तो कुछ ना कुछ तो घपला होगा ही, ऐसा ज़रूरी नहीं है। लेकिन आपको चेक ज़रूर करना चाहिए कि आपको पढ़ाया ही जा रहा हो, आपके साथ ट्रेडिंग एक्टिविटी ना हो जाए। वो हो जाएगी तो ज़्यादा बड़ा हादसा हो जाएगा और उस केस में दिक्कत हो जाएगी। एंड द लास्ट थिंग जो भी आपको अवॉइड करनी चाहिए वो ये निकल के आती है कि कोई भी एक अकेडमी मत ज्वाइन करिएगा सारे के सारे सब्जेक्ट्स के लिए। एग्जाम्पल के तौर पे सीए इंटरमीडिएट के 8 सब्जेक्ट निकल के आते हैं, आपको कोई एक अकेडमी कहती है कि आप हमारे यहाँ से 1-2 सब्जेक्ट लेना चाहते थे, 8 ले लीजिए, बहुत अच्छा बम्पर डिस्काउंट दे देंगे। तो वो बम्पर डिस्काउंट के चलते आप 8 सब्जेक्ट्स वहाँ पे ज्वाइन मत करिएगा, क्योंकि मोस्ट केसेस में क्या होने वाला है, 2 सब्जेक्ट की अच्छी फैकल्टीज़ होंगी, अच्छे से आपको पढ़ाएंगी, बाकी 6 सब्जेक्ट में रो पड़ेंगे आप। सारे टीचर्स को मैंने आपको क्या बताया, पैसे के साथ साथ अपना टाइम भी देने वाले हैं, टाइम की भी कदर करिए। किसी भी इंसान को टाइम अननेसेसरली मत दीजिएगा। अगर आपको पैसे बचाने का है दिमाग में, सेल्फ स्टडी कर लीजिए, ज़्यादा बेटर तरीका निकल के आएगा। सेल्फ स्टडी में ज़्यादा अच्छे से सीख पाएंगे। किसी भी इंसान के पास बैठ के 200 घंटे अननेसेसरली अपना पैसा भी बर्बाद करेंगे, चाहे कम ही सही, पैसा भी बर्बाद होगा, टाइम भी बर्बाद होगा, तो वो मत करिएगा।
आपको सीए कोर्स के अंदर एक बहुत बड़ा बेनिफिट मिलता है, हर सब्जेक्ट के लीडिंग एक्सपर्ट्स जो भी आपको अच्छे लगते हैं उनसे आप इंडिविजुअली क्लासेस ले सकते हैं। ये कोई JEE या फिर IAS की कोचिंग नहीं चल रही जहाँ पे आपको सारे टीचर्स एक ही अकेडमी में लेने ही पड़ते हैं, क्योंकि आप इंडिविजुअली यहाँ पे चूज कर सकते हैं। उस ऑप्शन को अच्छे से एक्सरसाइज करिए ताकि आपको बेनिफिट हो। तो ये सारी की सारी चीज़ें मैंने आपको बताई है जो आपको नहीं करनी चाहिए। अब नहीं करनी चाहिए वाली चीज़ें तो मैंने आपको बता दी, करना क्या चाहिए वो भी बता देता हूँ। तो वो चीज़ें सुनिए यहाँ पे। सबसे पहली चीज़, ये जो मैंने आपको बताया ना, अपने सीनियर के फीडबैक पे सोली रिलाई मत करिएगा। ये क्यों था? क्योंकि ये बहुत पहले करना पड़ता था स्टूडेंट्स को। उस टाइम पे डेमो क्लासेस नहीं होती थी, टीचर्स के यूट्यूब चैनल्स नहीं होते थे, तो जज कैसे करोगे टीचर कैसा पढ़ाता कैसा नहीं पढ़ाता? सीनियर से ही पूछना पड़ता था। लेकिन आज के टाइम पे अगर आप बात करेंगे तो ऑलमोस्ट सारे टीचर्स के खुद के यूट्यूब चैनल्स हैं। उनको खोलिए, किसी भी टीचर को आप जिसको 200 घंटे देने वाले हैं उनकी क्लासेस लेके उनके यूट्यूब चैनल को खोल के थोड़ी सी मेहनत कर लीजिए, उनकी थोड़ी वीडियोस देख लीजिए। आपको आइडिया लगेगा टीचर की थ्योरेटिकल नॉलेज सब्जेक्ट के बारे में कैसी है, उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी है, ये क्यों इंपॉर्टेंट है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और थोड़ा बहुत अगर मैं आपको बोलना चाहूँ तो नॉलेज से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? आपको काफ़ी सारे अपने स्कूल के दोस्त याद आएंगे जिनको नॉलेज बहुत ज़्यादा थी, लेकिन उनसे आप जब भी क्वेश्चन पूछते थे आपको वो एक्सप्लेन नहीं कर पाते थे चीज़ें, क्योंकि उनको नॉलेज थी बट एक्सप्लेन नहीं करना आता था, कम्युनिकेशन अच्छा नहीं था। तो आपको ये भी देखना पड़ेगा कि जिस भी टीचर की आप क्लासेस ले रहे हैं उनका कम्युनिकेशन आपके साथ कनेक्शन बिठा पा रहा है क्या। अगर हाँ तो क्लासेस लीजिएगा, नहीं तो मत लीजिएगा। और ये बहुत सब्जेक्टिव है, किसी का कनेक्शन बैठेगा किसी टीचर के साथ, किसी का नहीं बैठेगा। तो आपको खुद से देखना पड़ेगा, खुद से टाइम लगाना पड़ेगा। ये भी दोस्तों से मत पूछने लग जाइएगा कि तुम्हें कौन सा अच्छा लगा था, मैं भी वही ले लेता हूँ। 200 घंटे देने वाले को टीचर को थोड़ा टाइम लगा लीजिए रिसर्च वर्क में। तीसरी चीज़ चेक करिएगा यूट्यूब चैनल से ही कि क्या टीचर को प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है चीज़ों का, सब्जेक्ट से रिलेटेड। क्योंकि अगर उनको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होगा प्लस उनकी इंटेंशन होगी वही प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आपको देने की, आपको इम्पार्ट करने की वो वाली नॉलेज, तो ही आपको फ़ायदा होने वाला है। आपको सब्जेक्ट पढ़ने के दौरान, क्लासेस के दौरान ही काफ़ी सारी चीज़ें प्रैक्टिकली पता चल जाएंगी जो कि किताबों में कभी भी किसी भी इंसान को पता नहीं चल सकती। और ये चीज़ें जान के सब्जेक्ट को प्रैक्टिकली रिलेट करके जितने अच्छे से आप सीख पाएंगे उतने अच्छे से कभी भी खुद से कोई भी इंसान नहीं सीख सकता। तो अगर ये वाला फ़ायदा आपको मिल रहा है उससे बड़ी और कोई चीज़ नहीं हो सकती। एंड द लास्ट वन इज़ मैनिफेस्टो, यानी कि कोई भी बैच रोल आउट करने के टाइम पे वेबसाइट पे जो भी डिटेल्स दी जाती हैं कि ये कवरेज होने वाली है, इतनी कवरेज हम करने वाले हैं, ये वाले टीचर्स पढ़ाने वाले हैं, XYZ जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ें चेक करिए। काफ़ी बार होगा क्या, बैच चालू कोई टीचर करेगा, ख़त्म कोई और टीचर कर रहा होगा, बीच में फैकल्टी को ही चेंज कर दिया जाता है, दिखाने के लिए पोस्टर बॉय किसी फैकल्टी को बना दिया जाता है, बाद में फैकल्टी चेंज हो जाती है। तो वो सारी चीज़ें चेक कर लीजिए, कन्फर्म कर लीजिए, ऐसा कोई घपला या फिर धोखा आपके साथ तो नहीं होने वाला, क्योंकि अगर होगा तो अगेन दिक्कत हो जाएगी, बात की दिक्कतें निकल के आ जाती हैं। नेक्स्ट एक और चीज़ हमेशा चेक करिएगा कोई भी क्लास लेने से पहले, डाउट रेजोल्यूशन कैसे होने वाली है, डाउट रेजोल्यूशन का मैकेनिज्म क्या है उस अकेडमी का जिसको भी आप ज्वाइन करने वाले हैं। यानी कि वही मोटे मोटे तौर पे आपको क्लास बेची जा रही है या फिर प्रोडक्ट बेचा जा रहा है। अगर प्रोडक्ट बेचा जा रहा होगा तो डाउट के बारे में कोई भी टीचर नहीं सोचने वाला। एक बार आपको पेन ड्राइव मिल गई, क्लास से जो समझ सकते हो समझ लो, डाउट कोई भी सॉल्व नहीं करा जाएगा। लेकिन टीचर अगर एक्चुअली आपको क्लास बेच रहे हैं तो वो टाइम निकालेंगे अपने दिन में आपके डाउट्स को रिप्लाई करने के लिए। तो हमेशा चेक करिए इस चीज़ को, डाउट्स को रिजॉल्व करा जाता है या फिर नहीं करा जाता उस जगह पे जहाँ पे भी आप ज्वाइन करने वाले हैं। मेरी बात करेंगे तो दिन में 4 से 5 घंटे डेली बेसिस पे मैं निकालता हूँ ताकि मेरे स्टूडेंट्स का एक भी डाउट अनरिजॉल्व नहीं रह जाए। मुझे लगता है अगर आपके डाउट्स अनरिजॉल्व रह गए, सब्जेक्ट आपको कभी भी समझ नहीं आ सकता। तो उसके लिए मैं कॉन्शियसली टाइम निकालता हूँ। आप भी एक बार चेक कर लीजिएगा जहाँ पे भी आप ज्वाइन कर रहे हैं वो टाइम इस चीज़ के लिए निकालते हो। देन हमेशा इस चीज़ को चेक करिए कि जो भी टीचर से आप पढ़ने वाले हैं उनका स्टडी मैट, उसमें चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं कर रखा। कभी ICI के स्टडी मटेरियल से कम चीज़ें यहाँ पे दे रखी हो, लैंग्वेज को मॉडिफाई करा गया हो जिसकी वजह से आपको मार्क्स नहीं मिलने वाले अगर लैंग्वेज मॉडिफाइड होगी, ईजी बना दी गई होगी तो। ऐसे ही क्वेश्चंस की जो कवरेज है ICI के स्टडी मटेरियल में वो पूरी होनी चाहिए उस टीचर के स्टडी मटेरियल के अंदर जहाँ से भी आप पढ़ाई कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें आपको पता कैसे चलेंगी, सैम्पल बेसिस पे चेक कर लीजिएगा। एक चैप्टर मांग लीजिएगा उस टीचर से जिनको भी आप ज्वाइन करना चाह रहे हैं और ICI के स्टडी मटेरियल से कंपेयर करके देख लीजिएगा, आइडिया आपको लग जाएगा। तो ये चीज़ भी चेक करिएगा बिकॉज टीचर के साथ साथ जिस स्टडी मटेरियल से आप पढ़ने वाले हैं वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर ये अच्छा नहीं होगा तो प्रिपरेशन आपकी कभी भी अच्छी नहीं हो सकती, और अगर स्टडी मटेरियल ही अच्छा नहीं होगा तो पेपर में क्या लिख के आएंगे और मार्क्स कैसे ही आने वाले हैं, खुद सोच के देखिएगा। एंड द लास्ट पॉइंट, अच्छा लास्ट तो नहीं है, नेक्स्ट पॉइंट इज द कॉन्सेप्ट कवरेज। काफ़ी सारे टीचर्स क्या करेंगे, आपको काफ़ी सारे टॉपिक्स काट काट के पढ़ाएंगे, यानी कि कम पढ़ाएंगे, कम कॉन्सेप्ट्स की कवरेज करवाएंगे। क्यों? ताकि एक तो बैच जल्दी खत्म हो जाए और दूसरा आप इस डिल्यूजन में रहें कि सिलेबस बहुत छोटा है, सिलेबस बहुत आसान है, क्लास में इजीली समझ आ गया। जबकि सिलेबस अगर आप एक्चुअली पढ़ते तो आपको पता चलता कितना इन डिटेल आपको पढ़ाने की कोशिश कर रही थी ICI, जो कि आपने पढ़ा नहीं। तो पढ़ने के टाइम पे तो आपको सब कुछ अंकी डोरी लगेगा, मज़े आ रहे हैं, सब समझ आ रहा है, लेकिन एग्जाम में जैसी चीज़ें देखेंगे तब लगेगा कि पढ़ा क्या था और एग्जाम में क्या आ गया। तो वो चीज़ चेक कर लीजिएगा कि आपकी जो भी कॉन्सेप्ट कवरेज करवाई जा रही है कहीं वो कम तो नहीं है, 100% कॉन्सेप्ट कवरेज होनी चाहिए।
और कुछ टीचर्स 100% से ज़्यादा कवरेज करवा देते हैं आपको लॉजिक बताने के लिए, लेकिन स्टडी मटेरियल में डीमार्केट नहीं करते हैं कि कौन सी चीज़ें सिलेबस का पार्ट है, कौन सी चीज़ें आपको एक्स्ट्रा बताई गई हैं। और ये डीमार्केशन अगर आपको स्टडी मटेरियल में नहीं मिलेगी तो एक दिक्कत क्या हो जाती है, आपको पेपर में नहीं पता होता कौन सी चीज़ें लर्न करके जानी है, कौन सी चीज़ें वैसे ही आपकी नॉलेज के लिए बताई गई हैं, लेकिन पेपर से 1 दिन 2 दिन पहले आपको रीड नहीं करनी चाहिए, उस पर टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो हमेशा चेक करिए स्टडी मटेरियल में ये वाली डीमार्केशन होनी चाहिए अगर टीचर आपको एक्स्ट्रा चीज़ें बता रहे हैं तो। नेक्स्ट क्या, इनफैक्ट लास्ट पॉइंट, सेकेंडरी कंसिडरेशंस, यानी कि मेन चीज़ें जो भी आपको कंसिडर करनी चाहिए कोई भी बैच लेने के टाइम पे, वो तो यही वाली चीज़ें निकल के आती हैं। लेकिन इसके साथ साथ कुछ सेकेंडरी कंसिडरेशंस भी निकल के आती हैं, जैसे कि चेक करिए टीचर के पढ़ाने के तरीके में थोड़ी बहुत मस्ती भी इन्वॉल्व है या फिर नहीं है। अगर टीचर बिल्कुल ही स्ट्रेट फेस होकर पढ़ाता है तो आपके दिमाग में ये चीज़ आने लग जाएगी कि ये इंसान पढ़ा रहा है या फिर डरा रहा है, और वो नहीं होना चाहिए। आपको थोड़ा बहुत लाइट हार्टेड तरीके से पढ़ना है, मस्ती ले लेके पढ़ना है, सब्जेक्ट के मज़े लेने हैं। तो उसके लिए टीचर अगर थोड़ा फन निकल के आता है, बिल्कुल ही ऐसे होकर नहीं पढ़ाता है, तो ज़्यादा अच्छा लगेगा आपको। लेकिन ये सेकेंडरी कंसिडरेशन है, नहीं भी मिलती है तो भी इतनी कोई दिक्कत नहीं है, मिलती है तो और बढ़िया है। इंटरलिंकिंग, मल्टीपल प्रोविजंस को इंटरलिंक करके अगर आपको बताया जा रहा है क्लास के अंदर, तो वो आपकी सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा अच्छी बना लेगी। तो हमेशा अपने सीनियर से जब भी फीडबैक लेते हैं, ये चीज़ आप खुद से जज नहीं कर पाएंगे, अपने सीनियर से फीडबैक ले सकते हैं कि टीचर जब भी आपको पढ़ाता था तब इंटरलिंकिंग करवाई जाती थी मल्टीपल प्रोविजंस के बीच में या फिर नहीं करवाई जाती थी। उससे आपको आइडिया लगेगा टीचर कैसा पढ़ाते हैं। एंड द लास्ट पॉइंट इज मार्केटिंग। मैं आपको वही चीज़ बोल रहा हूँ, मार्केटिंग जिस भी तरीके से कोई भी टीचर करता है, ये सारी की सारी चीज़ें सेकेंडरी कंसिडरेशंस हैं। कोई भी डिस्काउंट आपको मिल रहा है, आपको टैबलेट मिल रहा है, कोई भी XYZ चीज़ किसी भी बैच में मिल रही है, बाद में देखिएगा, पहले चेक करिए जिस चीज़ के लिए आप आए हैं, पढ़ाई के लिए आए हैं, वो पढ़ाई ढंग से मिल रही है नहीं मिल रही। अगर मिल रही है और खुद से आपने रिसर्च करके ये चीज़ पता लगाई है, ले लीजिएगा बैच, मज़े आएंगे आपको, नहीं तो मत लीजिएगा। और मैं आपको दोबारा वही चीज़ रिपीट करके बोलना चाहूँगा, आप हो सकता है वीडियो देखने के बावजूद दोबारा वही सारी चीज़ें करने लग जाएं सीनियर के फीडबैक के बेसिस पे, सिर्फ इसी के बेसिस पे कोई भी बैच ले बैठें, लेकिन वो मत करिएगा। आप अपनी ज़िंदगी के 2000 घंटे देने वाले हैं अलग अलग टीचर्स को। अगर थोड़ी बहुत रिसर्च करने में आपको 15-20 घंटे लग भी गए, पूरे कोर्स की मैं बात कर रहा हूँ, तो उस टाइम को लगाना आपके लिए बिल्कुल वसूल होने वाला है, क्योंकि आपकी पूरी ज़िंदगी में आपके पास यही नॉलेज होने वाली है जो कि आप कैरी करेंगे अपने साथ। अगर यहाँ पे आपने गलत नॉलेज बना ली, गलत टीचर चूज़ कर लिए, तो आपकी वो नॉलेज बन ही नहीं पाएगी, जो कि एक्चुअली आपको CA बनने के बाद, एग्जाम्स तो चलिए क्लियर हो जाएंगे, CA बनने के बाद भी तो काम करना है, और काम करने के लिए आना भी तो चाहिए। आएगा कहाँ से? इसी नॉलेज से आएगा। तो मेरी माने तो टाइम लगा लीजिएगा, आप ही को फ़ायदा होगा। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, गुड नाइट।